बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं सलमान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सलमान LLB। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि LLB करने के बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं जो आप आफ्टर LLB कर सकते हैं। दोस्तों, सपोज़ आपने अपने बच्चों को LLB करवा लिया है तो आप परेशान हो गए हैं जी। अब ये सिर्फ वकालत ही कर सकते हैं, वकील तो बन गए हैं लेकिन वकालत ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने बच्चों को LLB करवाया है तो LLB के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं जो वो करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको जो है ना अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो दोस्तों, LLB के बाद सबसे पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो देखें। जब आपका LLB कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो LLB में दाखिला लेते हैं और साथ ही प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, वो तो वेल एंड गुड है ना, क्योंकि जब तक आपकी डिग्री जो है कंप्लीट होनी होती है तब तक आपको जो है ना प्रैक्टिस आपकी बहुत जो है ना हाई लेवल की हो जाती है और आप मुकम्मल वकील बन चुके होते हैं जब तक आपकी डिग्री मुकम्मल होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपनी साथ साथ डिग्री भी जो है ना चलाते रहते हैं। तो दोस्तों, जो जो स्टूडेंट्स अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उनको चाहिए कि वो 2 साल प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो है ना सिविल जज के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। वो सिविल जज का इम्तिहान दे सकते हैं जब अपनी वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं डिग्री के बाद। तो जनाब, वो हल्की फुल्की जो तैयारी है सिविल जज की के एग्ज़ाम की, उसकी तैयारी जो हल्की फुल्की वो करते रहें ताकि जो है ना सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए वो क्वालिफ़ाई कर जाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सिविल जज के लिए वो क्वालिफ़ाई कर सकते हैं जिन्होंने LLB कर लिया हुआ है। 2 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर है इसमें। उसमें जुडिशरी में बुक्स यही होती हैं, सिलेबस यही होता है जो इन्होंने LLB में स्टडी की होती है 5 साल। जुडिशरी में भी तकरीबन सेम ही जो है ना सिलेबस होता है जो उन्होंने पढ़ना होता है, और इस मुकाबले का इम्तिहान होता है, उसमें अगर वो पास हो जाएं तो वो सिविल जज के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, एक तो ये हो गया, दूसरी तरफ आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं। सरकारी वकील जिसे हम प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, उनकी भर्तियाँ आती रहती हैं, आए दिन भर्तियाँ ही होती हैं सरकारी वकीलों की। उन्होंने निजी अदालतों में क्रिमिनल केसेस में पेश होना होता है। एक तो आपको मैंने बताई कि आप सिविल जज के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप सरकारी वकील भर्ती हो सकते हैं, और तीसरी ये है कि पुलिस में भी भर्तियाँ आती रहती हैं सब इंस्पेक्टर की, जिसमें वो वकला को भर्ती करते हैं, जिसमें वो कोटा रखा होता है उन्होंने कि ये कानूनदान जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, वकील, इनको वो सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में शामिल करते हैं। 3 हो गई दोस्तों। उसके बाद अगर आपने LLB कर लिया हुआ है तो आप बारट लॉ कर सकते हैं। बारट लॉ आपको लंदन में जाना पड़ेगा। लंदन जाकर आप बारट लॉ कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। बारट लॉ करने के बाद आप बैरिस्टर हो गए, उसके बाद आप PhD कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, जो ज़्यादा पढ़ता जाएगा वो आगे निकल जाएगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा। इसी तरह दोस्तों, आप किसी कॉलेज में, जो लॉ कॉलेज होते हैं, अब तो ये इतना ज़्यादा स्कोप हो गया ना, एक लॉ कॉलेज की तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए फ़ीस है 1 साल की। तो जो वहाँ उस्ताज़ा हैं, जो टीचर्स हैं वहाँ, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने LLB किया होता है, वो क्वालिफ़ाई करते हैं तो उनको जो है ना टीचर रखते हैं, तो उनके पैकेजेस जो है सैलरी पैकेजेस हैं वो भी तकरीबन 50 या 1 लाख से अबव ही होते हैं। तो आप जनाब, अगर आपने LLB कर लिया हुआ है तो आप किसी स्कूल में टीचर लग सकते हैं, प्रोफेसर लग सकते हैं, वहाँ लेक्चर दे सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जो है CSS का इम्तिहान दे सकते हैं। CSS का आप मुकाबले का इम्तिहान दे के आप किसी अच्छी पोस्ट पे जो है खड़े हो सकते हैं। फिर आप किसी भी, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर आप किसी और महकमे में जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। अब जो आपको मैं गिनाना शुरू हो जाऊँ ना तो शायद जो है ना हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए,
تو امید ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا کہ آپ کو وہ تھوڑا بہت یہ جو 5-6 میں نے اپرچونیٹیز بتائی ہیں آپ کو پتہ لگ گئی ہوں گی کہ LLB کرنے کے بعد کون سی جاب اپرچونیٹیز آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ تو دوستو بہت ساری جاب اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا پروفیشن ہے، میں خود اس پروفیشن میں ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پروفیشن سے اوپر کوئی پروفیشن ہے، کیونکہ اگر آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جائیں نا تو جناب آپ یہاں سیال کوٹ میں تو اتنا سکوپ ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کے جو لائرز ہیں ان کی فیسز سنیں آپ جو ہے نا آپ حیران ہو جائیں، ان کی ملین کے حساب سے ان کی فیسز وہ چارج کرتے ہیں اپنے کیسز کی۔ تو اس شعبے میں جتنا میرے خیال میں جو اس شعبے میں پیسہ کماتے ہیں نا وکلاز، کم ہی کوئی کسی شعبے میں جو ہے نا پیسہ کماتا ہوگا۔ تو امید ہے آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔